नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्प्रेडिंग मनी पर। आज हम करने जा रहे हैं डिटेल्ड रिव्यू पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फंड का बेसिक रिव्यू, लॉन्च डेट, एनएबी, एयूएम और रेटिंग, पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल का परफॉर्मेंस रिटर्न, इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स, सेक्टर एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, टैक्सेस, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस फंड का रिस्क लेवल और रिस्कोमीटर, और आखिर में ये फंड किन इन्वेस्टर्स के लिए सही है और किन के लिए नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। फंड का नाम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। लॉन्च डेट 13 मई 2013 से मार्केट में है। कैटेगरी इक्विटी फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी में इन्वेस्ट करता है। एनएबी की अगर बात करें, जो कि करंट एनएबी है 93.79 पैसे। एयूएम 1,15,040 करोड़ से अधिक हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान होने की वजह से 0.63% है, जो कि बहुत कम है। रेटिंग की अगर बात करें, वैल्यू रिसर्च और ईटी मनी पर 5 स्टार रेटिंग है। इसका मतलब ये है कि फंड साइज बड़ा है, एक्सपेंसेस कम है और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही। अब देखते हैं इस फंड ने रिटर्न कितने दिए। 1 साल में लगभग 5.5% का रिटर्न, 3 साल का CAGR लगभग 23.5% का पर एनम, 5 साल का CAGR लगभग 23.5% पर एनम। सिंस लॉन्च लगभग 2013 से अब तक CAGR 19.5% या 20% रहा। कंपेयर करें तो पिछले 5 सालों में इसने निफ्टी 50 से कहीं ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। शॉर्ट टर्म 1 साल से के रिटर्न थोड़े कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं इसकी टॉप 10 मेजर होल्डिंग्स की। HDFC बैंक लगभग 8%, बजाज हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट लगभग 6%, पावर ग्रिड कारपोरेशन लगभग 6%, कोल इंडिया लगभग 5.5%, ICICI बैंक लगभग 5%, ITC लिमिटेड लगभग 4.5%, कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 4%, मारुति सुजुकी लगभग 3.5%, भारतीय एयरटेल लगभग 3%, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेशनल होल्डिंग लगभग 3%। नोटिस करें, यह फंड सिर्फ इंडियन कंपनियों में ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसे ग्लोबल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब है कि आपके पैसे का इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। अब सेक्टर एलोकेशन देखते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में लगभग 33%, FMCG, ITC, HUL जैसी कंपनियों में 8 से 10%, IT टेक्नोलॉजी में 7 से 8%, एनर्जी एंड पावर में 7%, ऑटोमोबाइल में 6 से 7% तक। अदर सेक्टर हेल्थ केयर एंड टेलीकॉम आदि बाकी हिस्सा। डाइवर्सिफिकेशन इस फंड की सबसे बड़ी ताकत है। अगर एक सेक्टर गिर भी जाए तो बाकी सेक्टर पोर्टफोलियो को बैलेंस कर देते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.63%, जो कि बहुत कम है, यानी कि फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करने के लिए काफी कम खर्च लेता है। एग्जिट लोड स्ट्रक्चर की अगर बात करें, अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हो तो 2% का एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप 366 दिन से 730 दिन या 2 साल तक यूनिट बेचते हैं तो 1% एग्जिट लोड देना होगा, और अगर आप 2 साल के बाद बेचते हो तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। यानी ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि मिनिमम 2 साल और आइडियली 5 साल से ज्यादा के लिए बनाया गया है। अब टैक्सेशन की बात करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड होने की वजह से अगर आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो प्रॉफिट पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल से ज्यादा समय के बाद बेचते हैं तो प्रॉफिट लॉन्ग टर्म माना जाएगा। इसमें 1 लाख तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री रहेगा। 1 साल 1 लाख से ऊपर वाले प्रॉफिट पर 10% LTCG टैक्स लगेगा। इसलिए यह फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा फायदे का सौदा है। रिस्कोमीटर हाई रिस्क, क्योंकि इक्विटी फंड है, मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है। यह फंड किसके लिए सही है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 5 साल, 10 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करने वालों के लिए सही है। SIP इन्वेस्टर्स और डिसिप्लिन से निवेश करने वालों के लिए बेस्ट है। वेल्थ क्रिएशन और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेस्ट है। यह फंड सही नहीं है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहने वालों के लिए, लो रिस्क कन्वर्सेशन इन्वेस्टर्स के लिए।
तो दोस्तों ये था लेटेस्ट रिव्यू पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड, कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, टॉप 10 इंडियन कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट, लो एक्सपेंसेस रेशियो और डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो। अगर आप लंबे समय तक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो और मार्केट के उतार चढ़ाव सह सकते हैं तो यह फंड आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो आप बताइए, क्या आप पहले से इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं शुरुआत करने की? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।